वैसे ही है, ट्रिगो का सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें आपको उतना कुछ नहीं कवर करना है, जो छोटी-मोटी बातें हैं वो थोड़ी बहुत आपको जाननी है और हो जाएगा। अब हम सबसे पहले आते हैं कांसेप्ट ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 6 फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन और साइन का उल्टा फिर कॉसेक, कॉस का उल्टा फिर सेक और टैन का उल्टा फिर मेरे भाई यहाँ पर कॉट। बट ये जो भी होता है ये किसका कैसे निकलता है, क्या निकलता है? तो किसी भी चीज को पढ़ने के पहले पहले तुम्हें जानना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। ट्रायंगल क्या होता है? 3 सीधी रेखाओं से घिरा कोई आकृति, उसे हिंदी में त्रिभुज और इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। और अगर उस आकृति में अगर एक कोण 90 का बन जाए तो फिर ट्रायंगल ना रह करके वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। 90 डिग्री ये है, ये थीटा एक एंगल हो गया मेरे भाई, हमने इसको मान लिया। ठीक, अब यहां पर क्या है, थीटा के जो सामने होता है उसको कहा जाता है परपेंडिकुलर यानी लंब। थीटा के जो नीचे होता है मेरे भाई यहां पर उसे कहते हैं बेस यानी आधार। और 90 डिग्री के जो सामने होता है, 90 के जो सामने होता है वो हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस यानी मेरे भाई यहां पर कर्ण। फिर से रिपीट करता हूं, थीटा के जो सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, नीचे जो होता है उसे बेस यानी आधार कहते हैं, और जो बच गया या ये कह लीजिए जो सबसे लंबी भुजा उसे हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं। थीटा के लोकेशंस दो तरह से हो सकते हैं। देखो, इसके पास में 3 कोण है, एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो सिर्फ 2 ही कोण बचे, तो कभी थीटा यहां होगा तो कभी थीटा मेरे भाई यहां होगा। जैसे ये थीटा यहां से उड़ करके यहां चला जाएगा, मतलब यहां चला जाएगा, तो सब फिर ये परपेंडिकुलर और ये बेस ये बदल जाएंगे। जो कभी ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर होता था और ये बेस होता था, ये बदल जाएंगे, क्योंकि थीटा के सामने जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है? परपेंडिकुलर। तो यहां पर थीटा के सामने ये वाली लाइन थी इसीलिए इसको परपेंडिकुलर कहा गया था, और यहाँ थीटा के सामने ये वाली लाइन है इसीलिए अब इसको परपेंडिकुलर कहा जाएगा। थीटा के बगल में जो यहाँ जुड़ा हुआ था मेरे भाई यहाँ पर, इसको बेस कहा गया था, और यहाँ थीटा के बगल में ये जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहा गया? बेस कहा गया। पहले भी 90 के सामने वाले को हम हाइपोटेनस कहते थे और अभी भी 90 के सामने वाले को हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनस कहेंगे। तो लोगों के दिमाग में हमेशा फिट होता है कि नीचे वाला हमेशा आधार है, जो सीधा खड़ा है वो परपेंडिकुलर है, जबकि ये गलत है। ये गलत है, आपको ये समझने की आवश्यकता है कि सर 90 परपेंडिकुलर कौन है? तो जो थीटा के सामने है। थीटा अगर यहाँ है तो इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, और थीटा अगर यहाँ है तो हम इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। पहला पॉइंट आपको यहां पर ये जान लेना है। अब ये जानने के बाद में फिर आपको जानना है वो 3 तरह के फंक्शन, और वो कौन कौन से फंक्शन है मेरे भाई यहाँ? तो जैसे फंक्शन हो गया साइन, हो गया कॉस, हो गया टेन, हो गया कोसेक, हो गया सेक, हो गया कॉट, हो गया। ठीक, ये कहां से आए? तो असल में कभी भी मेरे भाई साइन नहीं होता है। ठीक है, आप इसको मेरे भाई देखो, होता ये है, ये साइन होता है। ठीक है, और किसी एंगल थीटा के साइन की वैल्यू को बताने के लिए हम यहां पर ये लिखते हैं साइन थीटा। ठीक है, हम क्या लिखते हैं मेरे भाई? साइन थीटा। असल में ये अलग होता है और ये अलग होता है। ठीक है, इस एंगल के साइन वैल्यू को बताने के लिए लिखा जाता है साइन थीटा। सिन थीटा होता है बट हम पढ़ते साइन थीटा है। वैसे ही मेरे भाई कॉस नहीं होता है, होता है मेरे भाई कोसाइन। और थीटा के कोसाइन वैल्यू को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और हम उसको लिखते हैं मेरे भाई कॉस थीटा। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है या ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं, इसका मतलब यहाँ पर इस थीटा एंगल का कॉस का जो वैल्यू है वो कॉस थीटा बता रहा है, थीटा एंगल का साइन का जो वैल्यू है वो साइन थीटा बता रहा है। ऐसे कभी टेन नहीं होता है, टेंजेंट हो गया, तो वैसे ही आपका क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा, फिर आपका मेरे भाई हो जाता है टेन थीटा, फिर उसके बाद में साइन का जो उल्टा होता है उसे हम मेरे भाई कहते हैं कोसेक थीटा, फिर उसके बाद में कॉस का जो उल्टा होता है उसे हम कहते हैं सेक थीटा, और टेन का जो उल्टा हो जाता है वो हम कहते हैं कॉट थीटा। तो मुख्य तरीके से ये 6 के 6 फंक्शंस हो गए, इनके बारे में आपको जानना है। अब इनके बारे में जानना है तो ये मेरे भाई निकलता कैसे है? जैसे जो बच्चे मोहम्मद कासिफ है, देखो इनको याद है, तो ये टेन को जानते हैं कि टेंजेंट कहा जाता है और कॉट को कोटेंजेंट कहा जाता है, तो इनको अच्छे से ये बात पता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो होता क्या है, होता ये है कि जैसे मानो मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है भाई मेरे, ठीक है। अब ये समकोण त्रिभुज में ये वाला एंगल तुम्हारा 90 हो गया, 90 कह रहे हैं, थीटा हो गया। थीटा के सामने जो होता है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, थीटा के ये बेस कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है वो हम बाद में जानेंगे, अभी हमारे लिए वो जरूरी नहीं है। अभी यहाँ पर ये है कि मेरे भाई परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस हमारा ये हो गया। ठीक है, तो अब हम इससे इसको कैसे हम रिलेट करें? तो इसको रिलेट करने का जो तरीका है वो क्या है? ठीक है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है उसको निकालना है तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करो।
P अपॉन क्या करो, H करो। अगर cos का मान निकालना है तो बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करो, यानी B अपॉन में H करो मेरे भाई। अगर tan को निकालना है तो परपेंडिकुलर को बेस से करो। हालांकि ये कैसे आया, बेसिकली होता दो लोग को याद करना होता है, साइन को और कॉस को। tan तो मेरे भाई ऐसे ऑटोमेटिक निकल करके चला आता है। अच्छा, दुनिया को ये भी जैसे है ना, आज मतलब कोई हो सकता है कि ये पूछे, जो भाई साहब बात ऐसी है कि ये आप परपेंडिकुलर को ही हाइपोटेनस से क्यों भाग करते हैं साइन को निकालने के लिए, आप कॉस में बेस को ही हाइपोटेनस से क्यों भाग करते हैं, हो सकता है आपका ये सवाल हो जाए। तो ये सवाल जो है ना, ये सवाल ठीक है, असल में इसका उत्पत्ति यहां से नहीं हुआ था। असल में इसका उत्पत्ति जो है मतलब ये कार्टेशियन प्लेन से हुआ था। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जैसे आपने इस एक्सिस को सुना होगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो होता है मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ये हो जाता है एक्स एक्सिस, ये हो जाता है वाई एक्सिस। यहाँ पर x में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ x में सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। आपको ये बातें अच्छे से पता है। वैसे ही y में सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो होता क्या है मेरे भाई, जैसे इसमें सारे पॉजिटिव रहेंगे, साइन वाइन सारा पॉजिटिव रहेगा, तो जैसे अगर कोई पॉइंट अगर यहाँ पर है, उस पॉइंट के लिए अगर तुम ड्रॉ करते हो तो ट्रायंगल तुम्हारा यहाँ बनता है, और जब तुम उसका ट्रायंगल मेरे भाई यहाँ पर बनाते हो ना, तो वहां अगर तुमको साइन की वैल्यू को लिखना होता है तो फिर वहां से ये निकल करके आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये इतना डिटेल में जाना नहीं है हमें, इतनी बातें हमें नहीं जाननी है, छोटी मोटी बातें, सिर्फ हमें इतना समझ लेना है कि भैया होता क्या है। तो होता सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारे पास में एक समकोण ऐसा त्रिभुज होता है, उस समकोण त्रिभुज में यहाँ पर जो होता है एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, जाहिर सी बात है थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है ये बेस और ये हमारा क्या हाइपोटेनस है। मतलब जब मैं तुम्हें कोई चीज पढ़ाता हूं ना, तो मेरी इच्छा होती है मैं ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं। मैं बताने को तो सब बता दूंगा, लेकिन फिर उसके बाद खिचड़ी बनने लगेगी और तुम्हारा सिलेबस लंबा होगा। तो कई जगह ऐसे हैं जहां हम कट शॉर्ट चलेंगे, ठीक है, कि पॉइंट टू पॉइंट बातें हमने जानी, बस बात खत्म, ठीक है। अगर आपको कहीं डाउट रहा तो मैं उसको और इलेबोरेट कर दूंगा। तो जैसे आपको अभी देखो, जैसे साइन था, आपकी सबको पता है कि साइन होता है, बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा भी इसको कहते हैं, कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन होता है, बट क्या ही फर्क पड़ता है, ये जान भी लिया तो कौन सा तुम्हारे पेपर में आना है, नहीं आना है, इसीलिए वहां टाइम वेस्ट ना करके सीधा मुद्दे की बात कई जगहों पे। तो अब जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा तुम्हारा मेरे भाई क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा तुम्हारा क्या हो गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। जो टेन होता है, टेन को निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड करना होता है, यानी टेन जो आता है वो कैसे आता है, साइन को कॉस से डिवाइड करने पर आता है, ठीक है। अब मेरे भाई साइन की वैल्यू तुम्हारी क्या है, तो पी अपॉन में एच हो गया मेरे भाई, और कॉस की वैल्यू क्या है, तो बी अपॉन में मेरे भाई एच हो गया। जब एच से एच को खत्म कर दोगे ना, तो तुम्हें जाकर के एक पॉइंट मिलेगा, और तब तुम इसे कहोगे कि सर ये पी अपॉन में क्या हो गया, बी हो गया, यानी टेन का मान कितना हो गया, तो पी अपॉन में क्या हो गया, तो बी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कॉसेक थीटा, ये साइन का उल्टा होता है, ये क्या होता है, वन अपॉन में साइन होता है, तो वन अपॉन में साइन होता है, मतलब इसका उल्टा पी अपॉन एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एच अपॉन में पी हो जाएगा। ऐसे ही सेक थीटा, ये कॉस का मेरे भाई यहाँ पर उल्टा होता है, तो अगर हम कॉस का उल्टा की बात करें तो बी अपॉन एच का उल्टा मेरे भाई एच अपॉन में बी हो जाएगा। ऐसे ही कॉट थीटा, वो टेन का उल्टा होता है, तो अगर हम टेन का उल्टा होता है तो मेरे भाई टेन का उल्टा पी अपॉन बी का उल्टा क्या हो जाएगा, बी अपॉन में पी हो जाएगा। तो हमारे पास में साइन भी है, कॉस भी है, टेन भी है, कोसेक भी है, सेक भी है, और ये कॉट भी है। अब बोलोगे भैया इतना फंक्शन आदमी रटे तो रटे कैसे, परेशानी है, ठीक है। तो मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको विद इन सेकंड्स में आपको याद करवा दूंगा कि ये कैसे होता है। एक मेरा भाई कहता है हिंदी में समझाइए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सेक थीटा को हिंदी में कुछ और लिखा जाता है, सेक नहीं लिखा जाता। अब गजब बकलोल वाले आदमी हो यार तुम। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में इंग्लिश और हिंदी कुछ नहीं होता है। अलजेब्रा में अगर a प्लस बी इंग्लिश में लिखते हो तो हिंदी में भी a प्लस बी ही लिखते हो, कुछ और नहीं लिखते हो बाबू वहां, ठीक है। तो ऐसे ही साइन थीटा को इंग्लिश में भी ऐसे ही और हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। अब आ जाओ याद करने के तरीके की बात करते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, उस ट्रिक के माध्यम से आप इन 6 के 6 लोगों को याद कर सकते हो। और ट्रिक जो है दो तरह की ट्रिक मैं बता देता हूं, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेके जाते हो। पहला ट्रिक यहाँ पर ये है, आप कौन सा वाला याद रखोगे वो आपके ऊपर में है। ट्रिक नंबर मेरे भाई यहाँ पर फर्स्ट ये हो गया कि आपको याद रखना है कि प्यारे बेटा पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू, और यहाँ पर बोलोगे हाय, और यहाँ बोलोगे हाय, और यहाँ बोलोगे बोल। प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, ठीक है। अब यहाँ बता देते हैं सर ये क्या है, मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए, ठीक है। मैंने फिर से यहाँ पर क्या कहा था मेरे भाई, प्यारे, ठीक है, और ये किसको कहा हमने, बेटा, ठीक है, याद रखिएगा मेरे ट्रिक को। और यहाँ किसे कहा था हमने, पप्पू मेरे भाई,
ठीक है, तो पप्पू तो तुम ही सही याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्यारे बेटा पप्पू, ठीक है। और यहाँ पर हो गया मेरे भाई हाय, और ये हो गया तुम्हारा हाय, और बोलोगे बोल। अब बोलोगे सर ये जो ट्रिक है, आपने ये ट्रिक बता दिया, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो ट्रिक आपने बताया इससे क्या निकल करके आ गया, ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या निकल करके आ गया। प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। जब तुम ऐसा लिखते हो ना, तो जब तुम ऐसा लिखते हो तो जो ये p अपॉन में b लिखते हो ना, ये तुम्हारा पता है किसका वैल्यू होता है, साइन थीटा का। ये जो तुम्हारा वैल्यू आ जाता है, ये आ जाता है साइन थीटा, वो किसके बराबर, p अपॉन h के। ये जो वैल्यू आ जाती है तुम्हें पता है, ये वैल्यू होती है मेरे भाई कॉस थीटा की, जो कि बराबर होती है b अपॉन में h के। और ये जो वैल्यू होती है तुम्हें पता है किसकी वैल्यू है, टेन थीटा की, जो कि बराबर है p अपॉन में b के। तो यहां से तुम्हारा ट्रिक बन जाता है कि सर ये साइन, ये कॉस और ये टेन। अच्छा, साइन का अगर हम उल्टा कर दे तो क्या निकल करके आ जाता है, कॉसेक, यानी एच अपॉन पी हो जाएगा। अगर हम कॉस का उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, जो कि एच अपॉन बी हो जाएगा। अगर हम टेन का उल्टा कर दे तो क्या निकल करके आ जाएगा, कॉट, जो कि बी अपॉन में पी होगा। तो ये हमें याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बोलोगे नहीं गुरुजी, ये वाला ट्रिक मजा नहीं आया, एक और ट्रिक थोड़ा करा देते तो बेहतर होता। तो है मेरे भाई, ट्रिक का क्या है, खदान है, ट्रिक तो बहुत सारे हैं। आप अगर एक और ट्रिक लेना चाहते हो तो आप ये भी ट्रिक ले सकते हो, कि आपके पास में ट्रिक नंबर 2 भी है। और वो ये है मेरे भाई, यहाँ पर पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और यहां लिखेंगे मेरे भाई हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सिंपल सी बात है। यहां पर आपको पता चल गया, पी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पाकिस्तान, पी फॉर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, यहाँ पर बी फॉर क्या हो जाएगा, भूखा, ठीक है, और यहाँ पर पी फॉर क्या हो जाएगा, प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, सॉरी हिंदुस्तान, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, हरा, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, भरा। तो पाकिस्तान क्या हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये भी मेरे भाई आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, और इस तरीके से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसमें भी वही बात आएगी, जो पी अपॉन में एच आ गया वो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो साइन थीटा। तो यानी अगर आप इसमें कहोगे तो गुरुजी साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, पी अपॉन में एच। जैसे मानो कोई बच्चा है, उसको यार याद ही नहीं है किसकी वैल्यू क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं, तो बोलेगा सर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सर ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, साइन का उल्टा कर दो तो क्या निकल करके आ जाएगा, कॉसेक, कॉस का उल्टा कर दो तो सेक, और टेन का उल्टा कर दो तो कॉट। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। और हिंदी वाले अपना जो है अपने हिसाब से लंब और आधार के आधार पर वो भी लिखते हैं, ठीक है, लाल और के करके। तो मैं मतलब ठीक है, जैसे भी आपको उचित लगे आप ऐसे कर लो, या हिंदी वाले लैंग्वेज में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो है एक और ट्रिक भी हमने बना के दे रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बात वही है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या है, अब थोड़ी बातों को समझिए। जैसे मैंने आपसे यहाँ पर कहा छोटी सी बात, और मैंने आपसे कही कि ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें ये वाला एंगल हमारा 90 हो गया, ये वाला एंगल हमारा थीटा हो गया, ठीक है। मैं आपको कुछ वैल्यू देता हूं और आप मेरे भाई यहाँ पर जो है आप वैल्यू बताओगे। जैसे मानो मैंने कहा ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। अब मुझे चलो एक काम करो, फटाफट सारे के सारे कमेंट बॉक्स में एक ही लाइन में सारे आंसर्स बताओगे। पहले एक ही लाइन के अंदर बता दो साइन की वैल्यू कितनी होगी, कॉस की वैल्यू कितनी होगी, मेरे भाई यहाँ टेन की वैल्यू कितनी होगी। फिर उसके बाद में मेरे को आप यहाँ साइन का उल्टा क्या बताओगे, कॉसेक बताओगे, कॉसेक का मान कितना होगा। यहाँ पर मेरे भाई सेक का मान बताओगे, सेक का मान कितना होगा। और यहाँ पर आपको कॉट का भी मान बताना है, कॉट का मान कितना होगा। एक ही लाइन में सारे के सारे लोग आंसर बताओ जल्दी। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, फटाफट मेरे भाई यहाँ बताइए क्या हुआ, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। चलो, अलग अलग आंसर नहीं देना है, एक ही लाइन में आंसर देना है। बहुत बढ़िया। तो यहां पर मेरे साइन वाले भाई लोग क्या कहेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और यहां पर फिर हिंदुस्तान हरा, और मेरे भाई यहां पर भरा, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का मतलब क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा क्या है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा सर बेस है, और ये हमारा क्या है गुरुजी, हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस हो गया। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद वैसे वाली स्थिति में यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को देखो, परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा 3,
और हाइपोटेनस हो गया मेरे भाई यहाँ 5। बेस हमारा कितना हो गया 4, हाइपोटेनस हो गया 5, परपेंडिकुलर है 3 और ये कितना है 4। अब कॉसेक निकालना है इसी का उल्टा, 3/5 का उल्टा 5/3 हो जाएगा। यहाँ पर 4/5 का उल्टा 5/4 हो जाएगा और 3/4 का उल्टा 4/3 हो जाएगा और ये तुम्हारा फिक्स है मेरे भाई। इस तरीके से तुम इसका उत्तर बता पाओगे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। तो ये हमने मेरे भाई तुम्हें हमने बता दिया। ठीक, अब एक और एग्जांपल हम तुम्हें दे रहे हैं और तुम्हें जो है उसका उत्तर बताना है और फटाफट बताना है। अब ये वैल्यूज मेरे भाई खत्म हो गए हमारी तरफ से। अब मैं आपको नया वैल्यू देता हूँ और नया वैल्यू मेरी तरफ से यहाँ पर ये है 5 हो गया और ये 12 हो गया और यहाँ 13 हो गया। चलो एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर नए वैल्यू के आधार पर सबका मान बताओ कितना आएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ। 5, 12, 13 के ट्रिपलेट में साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान फटाफट बताइए। साइन, कॉस, टेन, फिर कॉसेक, फिर सेक और फिर कोट। एकदम रुकना नहीं है, रिदम बनाए रखना है। ठीक है, ठहरना नहीं है और चीजें जल्दी कवर करके उत्तर देनी है आपको। ठीक है, बताइए। नितिन भाई कहते हैं क्या ये चैप्टर जरूरी, क्या कह रहे हैं सर, क्या ये चैप्टर शुरू करने के लिए प्रीवियस कोई चैप्टर पढ़ना जरूरी है, फ्रेश स्टार्ट करें? बिल्कुल, पीछे आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टार्टिंग यहीं से हो सकती है। ठीक है, ऑन कर देना भाई। ठीक है, चलिए पीछे के चैप्टर से क्या मतलब है, ये तो अपने आप में एक नया टॉपिक है। तो साइन की वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से भाग करना है, परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से भाग करना है, मतलब 5/13 हो जाएगा। कॉस को मेरे भाई यहाँ पर 12 को 13 से भाग करना है, ये इतना हो जाएगा। टेन के लिए इसका ऊपर वाला ले लो तो 5/12 हो जाएगा। कोसेक का मतलब इसका उल्टा यानी 13 मेरे भाई 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद सेक में मेरे भाई इसका उल्टा यानी 13/12 हो जाएगा और कॉट का मतलब 10 का उल्टा यानी 12/5 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यूज हो गई। अब मुझे लग रहा है यहाँ काफी सारे बच्चे जैसे सौरभ भाई हैं, अमीषा जी हैं और राजवीर हैं, सारे के सारे लोग अब उत्तर दे पा रहे हैं। चलो बढ़िया बात है। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि भाई ये हो गया बहुत, अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो सवाल है वो मैं बदलता हूँ, जो कि पेपर में एक बार पूछा गया था और सीजल के पेपर में ही पूछा गया था, लेकिन उसमें काफी बच्चों ने गलत उत्तर दे दिया छोटी सी जानकारी के अभाव के कारण। क्वेश्चन तुम्हारा सेम था, बस यहाँ पर ये थीटा को हटा करके और मैं मेरे भाई यहाँ पर थीटा को यहाँ लेकर के आ गया और मैं तुमसे अब ये पूछ रहा हूँ कि मेरे भाई यहाँ पर ये जो थीटा है, ठीक है, अब यहाँ पर थीटा एंगल तुम्हारा ये हो चुका है, बहुत तरीके से समझना मेरे भाई। और यहाँ पर जो है इसी में यही वैल्यू ले लेते हैं, कोई दूसरी वैल्यू नहीं लेंगे। अब वो थीटा वहां नहीं रहेगा, अब मेरे भाई वो थीटा जो है वो वहां नहीं रहेगा। मैं तुमको एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल दे चुका हूँ। ट्रिपलेट्स की वैल्यू 5, 12 और 13 है। एंगल तुम्हारा ये थीटा है। इस थीटा के लिए तुमको बताना है साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का और कॉट का मान। जल्दी से बताओ क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, फटाफट बताओ। अब वैल्यूज तुम्हारी क्या होंगी, क्या वैल्यू वही रहेंगी जो पहले थी? ठीक है, बताओ। अब देखो यहाँ पर हो सकता है मेरे भाई कुछ लोग सही उत्तर दे दे, हो सकता है कुछ ठहर जाएं, कुछ ये सोचे यार इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, वैल्यू तो वही रहने वाली है। ऐसा दूर दूर तक बच्चे तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने कहा कि तो थीटा के जो सामने होता है, पॉइंट नंबर 1 जो मैंने पढ़ाया, जो थीटा के सामने होता है उसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। थीटा का जो पड़ोसी होता है उसे कहा जाता है बेस और इसे हमारा क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। जो ट्रिक होता है कैलकुलेट करने के लिए, वो ट्रिक यहाँ पर क्या होता है, तो वो ट्रिक ऐसे होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और यहाँ पर मेरे भाई हिंदुस्तान हरा और यहाँ बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर भरा। अब परपेंडिकुलर का मान कुछ और है और हाइपोटेनस का मान कुछ और है, तो आपको उस हिसाब से लिखना है। अब परपेंडिकुलर का मान 12 है और हाइपोटेनस का मान मेरे भाई यहाँ पर 13 है। जो लोग सही उत्तर दे रहे हैं वो अपना पीठ खुद थपथपा लेंगे मेरे भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, बेहतर है, हमारी तरफ से शाबाशी है। हम रहते तो हम खुद थपथपा देते हैं। आज ये चलिए कॉस की बात अगर हम करते हैं तो कॉस में बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 में मेरे भाई यहाँ पर 13 हो जाएगी। हम 10 की बात करते हैं तो इसका परपेंडिकुलर इसका बेस उठाइए, मतलब 12 क्या ले लीजिए मेरे भाई यहाँ पर 5 ले लीजिए। आप कॉसेक की बात करते हैं, आप इसका उल्टा कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13/12। आप सेक की बात करते हैं, इसका उल्टा कर दीजिए, 13 कितना हो जाएगा 5। और आप कॉट की बात करते हैं तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, 5 कितना हो जाएगा 12। ये आपके मेरे भाई वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर वही जैसे कहते हैं ना कि एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, तो बस वही वाली कहानी है। जैसे एंगल यहाँ से यहाँ भागा, सारा सिस्टम बदल गया और सिस्टम बदल गया तो सबके मान जो है मेरे भाई यहाँ पर वो बदल गए।
जो सबके वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या हो गए, बदल गए। ठीक है, सबकी वैल्यू हमारी बदल गई। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा आ जाता है और एक ही सवाल के अंदर में मैं आपसे दो चीजें पूछ ले रहा हूँ। एक हमारे सामने यहाँ पर ये है ट्रायंगल। ठीक, देखिए यहां पर हमने क्या किया, ये 90 डिग्री बनाया है और यहां पर हम जो है मेरे भाई इसको थीटा एंगल दे रहे हैं। ये जो वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया हमारा कितना, छोटी वैल्यू वही 3 4 5 ही ले लेते हैं रिवीजन के तौर पे और अंत में आपको याद रहेगा। ठीक, यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन जो है वो मेरा है साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा। मेरे भाई यहाँ पर जो है आप लिखते चलो, कॉस थीटा का मान कितना होगा, अभी एक साथ में वापस से रिवाइज करवा दे रहे हैं। टेन का मान हमारा कितना होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो कॉसेक का मान हमारा कितना होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है सेक का मान हमारा कितना होगा और लास्ट में हमारा कॉट का मान कितना होगा। सेम यही क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ रिपीट होगा। ठीक है, और वो रिपीट होगा यहाँ पर ये वाला वैल्यू देखो, ताकि आप जब कॉपी में फॉर फ्यूचर जब एक ही साथ दोनों चीजें रहेंगी ना, तो आपको मेरे भाई जो आपके कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया कि दोनों सवाल को एक साथ रख दिया ताकि मुझे आपको ये समझाना बड़ा आसान हो पाए और आपके कंफ्यूजन को दूर करना भी बहुत आसान हो पाए कि भैया दोनों चीजें अलग हैं। ये भी ट्रायंगल है जिसमें 3 4 5 का मान है, ये भी एक ट्रायंगल है जिसमें 3 4 5 का मान है। इसमें भी ये 6 वैल्यू पूछी गई है, इसमें भी ये 6 वैल्यू पूछी गई है, बस फर्क थीटा का है। पहले थीटा यहाँ लोकेटेड था, अब थीटा यहाँ लोकेटेड है। इस ट्रायंगल के हिसाब से इनके वैल्यूज क्या होंगे और यहाँ पर इसके हिसाब से इसके वैल्यूज क्या होंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ जल्दी सारे के सारे, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताओ। क्योंकि आज से कुछ दिनों के बाद में जब तुम अपने नोट्स को रिवाइज करोगे ना, तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि यार ये सर ने अलग अलग कैसे लिखवा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने गलत पढ़ा दिया या ऐसा तो नहीं हमने गलत नोट कर लिया। ना मैंने गलत पढ़ाया ना आपने गलत नोट किया, कंसेप्ट वही है, बस समझने की दिक्कत है। लेकिन इसको जानने के बाद, दोनों फिगर को एक साथ करने के बाद वो चीज की क्लैरिटी आपके अंदर में आ जाएगी। बताइए, तो पहले वाले फोटो के हिसाब से मेरे भाई यहाँ पर आपके उत्तर क्या होंगे, आप बताइए। तो बोलेंगे गुरुजी देखिए पहले वाले फोटो के हिसाब से क्या है, पहले वाले फोटो के हिसाब से अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मेरे लिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइपोटेनस है। मैं लिख भी देता हूँ कि सर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके सामने बेस हो गया और ये आपके सामने हाइपोटेनस हो गया। तो आप यहाँ लिखेंगे अब सीधा सीधा साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, कॉस की वैल्यू लिखेंगे मेरे भाई 4/5 और टेन की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3/4 मेरे भाई 4 लिखेंगे। आप इसका उल्टा कर दीजिए तो वो कॉसेक बन जाता है, कॉस का उल्टा कर दीजिए तो वो सेक बन जाता है और टेन का उल्टा कर दीजिए तो क्या बनता है, कॉट बन जाता है। ठीक है, यहां पर जो मान है वो बदल जाएंगे, थीटा के सामने जो रहेगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये वाली चीज आपकी बेस कहलाएगी और ये वाली चीज आपकी हाइपोटेनस कहलाएगी। ठीक है, अब जब यहां पर साइन लिखोगे तो वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस है, यानी 4/, कितना है, 5 है। जब कॉस लिखोगे तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस 3/, मेरे भाई 5 है। और जब टेन लिखोगे इसका ऊपर वाला यानी 4/, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका उल्टा कॉसेक होता है मेरे भाई यहाँ पर, इसका जो उल्टा है वो सेक होता है तुम्हारा और इसका उल्टा होता है मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कॉट होता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा कि मैं जब ट्रायंगल के तीनों मान को मैं मेरे भाई यहाँ दे रहा हूं तो आप बड़े आसानी से 6 के 6 फंक्शंस मुझे बता पा रहे हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा सा बदलाव करूंगा और बदलाव करने के बाद में मेरा सवाल अब आपके लिए बदल जाएगा। हो सकता है कुछ लोग उत्तर दे पाए जो जानते हैं, जो ट्रिपलेट्स का जानकारी रखते हैं, और जो जानकारी नहीं रखते हो सकता है वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि जो जानकार है उनसे मेरा सवाल है, सभी लोगों से इनफैक्ट है, कि यहाँ पर ये ट्रायंगल है और ये थीटा है। मैं आपको मेरे भाई बता रहा हूं कि ये हमारे सामने 7 है और ये हमारे सामने मेरे भाई 24 है। अब मैं आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं मेरे भाई, मुझे बता दीजिए साइन थीटा की वैल्यू मेरी क्या होगी। चलिए बताइए, बहुत एक साधारण सा सवाल कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका लंब और आधार मैंने आपको दे दिया, कर्ण की मान मैंने नहीं दी, विकर्ण की मान जो भी है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका साइन थीटा का मान बताओ क्या होगा। बताओ जल्दी से क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे। चलिए, कुछ लोग मेरे भाई 7/24 कह रहे हैं, कुछ 7/25 कह रहे हैं। ठीक है, अब 7/24 7/25 या क्या है और कैसे है उसको समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक बिंदु को समझना पड़ेगा, और वो बिंदु मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो है मेरे भाई यहाँ पर एक भाई साहब थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे और जिनका नाम था मेरे भाई पाइथागोरस। तो उन पाइथागोरस वाले भाई साहब ने एक थ्योरम दिया था और पाइथागोरस का थ्योरम मेरे भाई यहाँ पर क्या है वो थोड़ा सा जानिए। पाइथागोरस नाम के भाई साहब ने कहा था कि अगर तुम्हारे पास में कभी भी कोई ऐसा तुमको ट्रायंगल मिल जाए जिसके अंदर में एक 90 डिग्री का कोण हो, ठीक है, और जाहिर सी बात है कोई एंगल थीटा हो, तो उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर, इसको बेस और ये कहोगे, तो मैं तुम्हें एक थ्योरम देता हूं जो इसके में अप्लाई होगा। और वो थ्योरम ये कहता है, जैसे ये लंब है, ये आधार है और यहाँ पर ये तुम्हारा मेरे भाई क्या है,
तो ये तुम्हारा मेरे भाई विकर्ण है, सॉरी कर्ण है। क्या है मेरे भाई? कर्ण है। तो उन पाइथागोरस भाई साहब ने ये कहा था कि आप अपने इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर में जब आप अपने बेस के स्क्वायर को मेरे भाई जोड़ेंगे तो आपको जो मिलेगा वो यहाँ पर इस वाले का स्क्वायर के बराबर मिलेगा। यानी इन दो लोगों में जुगलबंदी ऐसी होती है कि इनका स्क्वायर करके इनके स्क्वायर करके जोड़ा जाता है तो पता चलता है इसके स्क्वायर के वो क्या आते हैं? बराबर आते हैं। लंब के स्क्वायर में या लंब के वर्ग में आधार के वर्ग को जोड़ोगे तो कर्ण का वर्ग निकल करके आएगा। और ये जो थ्योरम है मेरे भाई यहाँ पर ये किसने दिया था? तो पाइथागोरस ने दिया था। ठीक है। और बाद में जो संख्याएं इनको फॉलो करने लगी तो वो संख्याएं मेरे भाई क्या कहलाने लगी? तो वो मेरे भाई यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाने लगी। वो पाइथागोरस के थ्योरम से निकल करके आई थी तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहने लगे? तो मेरे भाई हम लोग कहने लगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है। पाइथागोरियन क्या हो गया मेरे भाई? ट्रिपलेट हो गया। पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स हो गए, आप ये कह सकते हैं। बोलोगे सर कैसे ये ट्रिपलेट्स, कौन कौन सी संख्याएं थोड़ा बताना। तो जैसे मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान के चलो 3 4 5। जैसे मानो यहाँ पर ये ट्रायंगल है तुम्हारे सामने, इसको मैंने 3 रखा, ये 4 रखा और ये 5 हो गया। तो यहाँ अगर तुम देखोगे तो 3 का जैसे स्क्वायर है और जो 4 का स्क्वायर है और एक तरफ में 5 का स्क्वायर है। आप देखो ये हो गया मेरे भाई 9 और ये हो गया 16। जोड़ोगे तो कितना आएगा? 25। और यहाँ इसका स्क्वायर भी कितना आएगा? 25। और लास्ट में जाके दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। यानी इनके स्क्वायर को जोड़ने पे मेरे भाई इसके स्क्वायर के बराबर आता है। तो यानी 3 4 5 एक क्या है? तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो जैसे 3 4 5 एक ट्रिपलेट है तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ क्या 4 5 6 भी होगा? तो नहीं, 4 5 6 नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो मेरे भाई यहाँ देख लो 4 5 और 6 को लेकर के कि क्या 4 के स्क्वायर में 5 के स्क्वायर को जोड़ने पे वो 6 के बराबर होता है? तो बोलोगे सर देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे तो आएगा 41 और इसको करेंगे तो आएगा 36। ये तो सर आपस में बराबर है ही नहीं। इट मीन्स ये बराबर है तो नहीं है। यानी ये एक ट्रिपलेट है लेकिन ये एक ट्रिपलेट नहीं है। अब बोलोगे कि सर ठीक है, ये जो फॉलो करता है उसको ट्रिपलेट कहते हैं, जो नहीं करता उसको नहीं कहते हैं। तो हमें कैसे पता है एज ए स्टूडेंट कि कितने ट्रिपलेट्स होते हैं? और होते भी हैं तो फिर उनको याद करने का तरीका क्या है? तो मेरे भाई मैं आपको बताऊं असल में क्या होता है। ये सारे के सारे आप यहां से देखो, ये होते हैं पूरा का पूरा पाइथागोरस का ट्रिपलेट, सम इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और वो इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? जैसे 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। ठीक है। इसके अलावा और भी काफी सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, मतलब यहाँ पे। ठीक। अब ये 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25 ऐसे कई सारे असंख्य ट्रिपलेट हैं। बट तुम उन्हें याद कैसे करोगे? तुम उन्हें कैसे बनाओगे? ठीक। तो मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, समझो। सबसे पहले एक ट्रिपलेट के ऊपर में बात करते हैं 3 4 5। ये अपने आप में ट्रिपलेट है। आप लोगों ने देखा कि कैसे इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ने पे ये 5 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो अगर ये बराबर आ रहा है तो मतलब 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। तो अगर तुम्हें कभी भी कोई भी एक ट्रिपलेट मिल जाती है, उसको पकड़ करके तुम मेरे भाई कई सारे ट्रिपलेट बना सकते हो। जैसे जीवन में अगर एक इंसान तुमको अच्छा मिल जाए तो उसके सहारे तुम कई सारे लोगों तक पहुंच सकते हो, अपनी पहुंच बना सकते हो, अपनी पकड़ बना सकते हो। तो जैसे ये एक ट्रिपलेट है। अगर मैं सबको 1 से गुना कर दूंगा तो ये खुद बन जाएगा। अगर मैं सबको मेरे भाई 2 से गुना कर दूं तो देखो 6 8 10, ये भी अपने आप में एक ट्रिपलेट है। 3 का डबल 6, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10। ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 से करो, इसमें 4 से, नहीं। आप किसी एक ट्रिपलेट को अलग अलग डिजिट से मल्टीप्लाई करके अलग अलग तरह के ट्रिपलेट बना सकते हो। जैसे आप इसको मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 8 10 का ट्रिपलेट बन जाता है। आप सब में 3 से मल्टीप्लाई करो 9 12 15 का ट्रिपलेट बन जाता है। आप सबको 2 से डिवाइड करो तो यहाँ 1.5 2 और 2.5 का एक ट्रिपलेट बन जाता है। आप सबको मेरे भाई यहाँ पर जो है 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये ट्रिपलेट, सबको 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये ट्रिपलेट। वैसे यहाँ पर 5 12 13 भी है। आप सबको 2 से मल्टीप्लाई करो तो देखो एक ये ट्रिपलेट है, सबको 3 से मल्टीप्लाई करो तो एक और ट्रिपलेट। कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे ट्रिपलेट। ऐसे ही 7 24 25 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तुम्हारे ट्रिपलेट्स बन जाते हैं। ठीक। तो बेसिकली मेरे भाई होता क्या है कि ट्रिपलेट्स कितने होते हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर तो ट्रिपलेट हमारे कितने जो इंपॉर्टेंट है, उन ट्रिपलेट्स को याद करने का तरीका क्या है, कहां से ये बने थे और जहां से ये बने थे क्या आप उसको सीख सकते हैं क्या? ये सारी बातें अगले 5 मिनट में हम आपको बताने वाले हैं। 3 से जो ट्रिपलेट बनता है वो होता है 3 4 5 का। अगली जो ट्रिपलेट होती है वो होती है मेरे भाई 5 12 13
जो इंपॉर्टेंट है, खाली हम आपको इंपॉर्टेंट वाले बता रहे हैं। ट्रिपलेट तो हजारों की संख्या में है, लेकिन उनमें से 7-8 ही ट्रिपलेट ऐसे हैं जो याद करने हैं, जो पेपर में रिपीट होता है। पहला ट्रिपलेट 3 4 5, दूसरा 5 12 13, फिर मेरे भाई हो जाएगा आपका 6 8 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हो जाएगा 7 24 25 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। फिर उसके बाद में हो जाएगा 8 15 17 का मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद में 9 के साथ में मेरे भाई हो जाएगा आपका 9 हो गया, 9 12 15 आपका हो जाएगा। और 10 के साथ में मेरे भाई 10 का तो बना ही दिया हमने। 11 वाला याद रखना है, 11 60 61 होता है मेरे भाई यहाँ। 12 13, फिर उसके बाद तो और है ही नहीं, मतलब आपका इतना ही हो गया। ठीक, ठीक है। अब बस इतना ही आपका जो हो गया, 3 3 6 1 7, मतलब ये होगा गिने चुने। इसके अलावा अगर एक आधा और है तो वो अलग है। अब बोलोगे हाँ 20 21 29 भी एक बहुत फेमस ट्रिपलेट है, आप उसको भी मेरे भाई यहाँ पर रख सकते हैं अपने साथ में, 20 21 और 29 को। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स जो आपको बाई हार्ट रखने हैं याद। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो यहाँ पर पेपर में लिख करके सामने वाले स्टडी टेबल पे, या फिर मेरे भाई जो लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हो वहां रख देना, ताकि तुम आते मतलब आते जाते जो है इसको याद कर पाओ। अब जैसे मानो बचपन में अगर तुम देखो, पीरियोडिक टेबल था, पीरियोडिक टेबल सबने याद किया। किसी को हो सकता है लगातार 10 तक याद हो, किसी को हो सकता है मेरे भाई 20 तक याद हो। ठीक है, किसी को हो सकता है मेरे भाई 30 तक याद हो। ठीक है, लेकिन जिसने भी याद किया होगा, एक 12 35 37 भी आप ये भी देख लीजिए, जिसने भी मेरे भाई यहाँ पर याद किया होगा, मैं आपको बताता हूँ उसने एक दिन में याद नहीं किया होगा। रोज की रोज कहीं चिपका करके रख दो, आते जाते टहलते जाओ और देखो, उसके बाद याद हो जाएगा। जैसे मुझे पूरा पीरियोडिक टेबल याद है, मैंने क्या किया था, बस लिख करके चिपका दिया था, और आऊंगा तो सिर्फ एक एलिमेंट याद कर लूंगा, फिर अगले दिन फिर एक और एलिमेंट, फिर अगले दिन एक और एलिमेंट, धीरे 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 पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल जो है मेरे भाई, वो हमें याद हो गया। जैसे अगर आप अभी देखो यहाँ पर, मैं सीधा पूरा पीरियोडिक टेबल एक साथ बोल सकता हूँ, जबकि किसी जमाने में हमने पढ़ा था, बताओ 2014 में हमने पढ़ा था। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारा भी कुछ है। ठीक है, रहने दो, बहुत टाइम लग जाएगा। तो बहुत सारी चीजें, तो इसको भी तुम इस तरीके से याद कर सकते हो, बस सामने मेरे भाई रख दो और उसको आते जाते तुम यहाँ पर जो है पढ़ो। अब एक तो हो गया कि रट्टा मारना, वो मैंने बता दिया कि रट्टा कैसे मारना है, क्यों मारना है। बाकी दूसरा होता है कंसेप्ट, कि भैया ये जो बनते हैं ये कहां से बनते हैं, ये जो बनते हैं मेरे भाई कहां से बनते हैं। 3 4 5 5 12 13 4 10 7 24 25 8 15 17 9 12 13 9 12 15 11 60 61 12 35 37, सही तो है मेरे भाई? ठीक है, 9 40 41, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तुम यहाँ पर 9 का इसको ये ना करके तुम 9 40 41 ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, 9 में तुम इसको रख लो यहाँ पे। अब मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई कि ये जो भी ट्रिपलेट्स तुम्हारे सामने यहाँ मैंने लिखे हैं, इसकी फॉर्मेशन कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये बने कहाँ से, मैं मेरे भाई तुमको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक, देखो ऑड संख्याओं का जो ट्रिपलेट बनाने का जो ट्रिक है वो अलग है, और इवन संख्याओं का जो ट्रिपलेट बनाने का जो ट्रिक है मेरे भाई यहाँ पर वो अलग है। और वो कैसे है वो समझिए। आपको कुछ नहीं करना, जैसे सबसे पहले पकड़िए, अगर किसी इवन संख्या से आप ट्रिपलेट बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। लेट्स से कि अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर 6 से ट्रिपलेट बनाना है, तो 6 से बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो स्टेप नंबर 1 होगा, उस इवन संख्या का आधा कर दिया जाए, मतलब यहाँ पर बना दीजिए उसको 3। ये स्टेप नंबर 1 होता है। ठीक है, उसके बाद में स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि इस संख्या का आपको कर देना है स्क्वायर। तो स्टेप नंबर 2 में हो गया कि उस संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9। और स्टेप नंबर 3 क्या होता है मेरे भाई, इसमें से एक कम और इसमें से एक ज्यादा, इसमें से एक कम और इसमें से एक ज्यादा। 9 में से एक कम 8 हो जाएगा, 9 में एक ज्यादा 10 हो जाएगा। लीजिए आपका बन गया 6, बन गया 8, और ये बन गया 10 आपका। आप बड़े शान से कह पाएंगे कि सर ये 6 8 और 10 का क्या है, तो ट्रिपलेट है। 6 8 और 10 का क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो ट्रिपलेट है। तो इवन संख्याओं का अगर आपको ट्रिपलेट बनाना है, तो इवन संख्याओं में 3 स्टेप फॉलो होते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है आधा, स्टेप नंबर 2 होता है स्क्वायर, स्टेप नंबर 3 होता है एक माइनस और एक प्लस करना। अंशुमान ये क्लास लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक, जैसे मानो तुम कोई भी इवन संख्या पकड़ो, तुम्हारे मन में कभी आया यार 8 से है ना, देखो 6 जैसे इवन नंबर है, 8 भी एक इवन नंबर होगा, तो जैसे 6 ने अपना ट्रिपलेट 6 8 10 बनाया, तो कल के दिन तुम खुद किसी के आगे बैठ करके ये बता सकते हो कि भैया हम 8 के साथ भी ट्रिपलेट बनाएंगे। जैसे 6 के साथ क्या ट्रिपलेट बना, तो कोई 8 के साथ भी अगर चाहे तो बना सकता है। स्टेप नंबर 1 इसका आधा किया जाए यानी 4। ठीक है, स्टेप नंबर 2 4 का स्क्वायर किया जाए यानी 16। और स्टेप नंबर 3 मेरे भाई इसमें से एक कम कर दीजिए और इसमें एक जोड़ दीजिए, यानी 16 में एक कम कर दीजिए 15, 16 में एक जोड़ दीजिए 17। आपका ट्रिपलेट 8 15 और 17 बन करके तैयार है। ये लीजिए मेरे भाई, एकदम फुल मोड में।
आप बड़े आसानी से किसी भी इवन संख्या के साथ में, किसी भी सम संख्या के साथ में, किसी भी सम संख्या का ट्रिपलेट आप बना सकते हैं। आपको अगर मन में यह है कि यार 10 एक सम संख्या है, 10 एक इवन नंबर है, 10 कौन सा ट्रिपलेट बनाती है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे गुरुजी 10 है, 10 का आधा 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 में कम कर दीजिए 24, 25 में जोड़ दीजिए 26, और 10, 24 और 26 भी अपने आप में क्या है, तो ट्रिपलेट है। 10, 24, 26 भी क्या है, ट्रिपलेट है। अब ये सारी बातें आपको जनरली कहीं नहीं मिलेगी, हमारी क्लास के अंदर में ही मिलेगी। जैसे अभी आपको देखो ये 12, 35, 37 का लोगों के अंदर में बड़ा क्रेज है ना। अब ये 12, 35, 37 भी तुम निकाल सकते हो, विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हो। तुम मेरे भाई सबसे पहले क्या रखोगे, 12, 12 का गुरुजी आधा कितना होता है, 6, 6 का स्क्वायर गुरुजी कितना होता है, 36, 36 में से कम कर दीजिए 35 आ गया, 36 में जोड़ दीजिए 37 आ गया। तो ये 12, 35, 37 का देखिए तो गुरुजी ट्रिपलेट बन गया कि नहीं। तो दुनिया तुम्हें रटाएगी, मैं तुम्हें वजह बताऊंगा कि वो रट जो तुम रहे हो उसकी वजह क्या है और वो कहां से आया है। समझ में आ गया बात। किसी भी इवन नंबर के लिए तुम बना सकते हो। किसी ट्रिपलेट में अगर सबसे बड़ी संख्या वो इवन नंबर है तो वहां ये रूल अप्लाई होगा। जैसे इस ट्रिपलेट में सबसे बड़ी संख्या ऑड नंबर है तो ये इसके कारण नहीं आया। इस ट्रिपलेट में सबसे बड़ी संख्या ऑड है तो वो इसके कारण नहीं आया। इस ट्रिपलेट में बड़ी वाली संख्या, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर इवन है तो ये अप्लाई हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सबसे छोटी संख्या, ये 8, 15, 17, 12, 35, मतलब ये जो है इवन नंबर्स में एप्लीकेबल होता है। जितने इवन नंबर्स है, तुमको 20, 21, 29 का भी तुमको निकालना है, तुम यहां से भी मेरे भाई निकाल लो, फर्क नहीं पड़ता है। 20 का आधा कितना होगा, 10, 10 का स्क्वायर 100, मतलब 20 का एक और। अच्छा, 20 के दो तरह के ट्रिपलेट बनते हैं। 20 का एक ये ट्रिपलेट बनता है और 20 का एक और भी ट्रिपलेट बनता है। अगर तुमको 20 पे वेरीफाई करना है तो 20 का आधा तुम करोगे 10 होगा, 10 का स्क्वायर मेरे भाई 100 होगा, 100 में करो 99, 100 में एक ज्यादा करो 101। तो 20 असल में क्या है कि एक ये भी ट्रिपलेट बना है और ये भी ट्रिपलेट बनाता है। ये ट्रिपलेट जो आता है वो इवन नंबर के रूल से आता है और ये वाला जो आया है वो ऑड नंबर के रूल से आया है। ठीक। अब अगर हम बात करें कि सर ये इवन का रूल है तो ऑड का रूल क्या है, सर अगर ये सम का रूल है तो यहाँ विषम का रूल क्या है। ये मत कहना कि सर 20, 21, 29 इसमें फॉलो नहीं कर रहा। मेरे भाई देखो, एक संख्या अब जैसे 6 ही है, मेरे भाई 6 से अलग अलग ट्रिपलेट बनते हैं। या ऐसे मान करके चलो जैसे 8 है, 8 से भी अलग अलग ट्रिपलेट बनता है। 8 से एक 8, 6, 10 का बनता है और 8 से एक 8, 15, 17 का बनता है। ये तुम्हारा इवन से अप्लाई हो जा रहा है तो ये भी तुम्हारा इवन से हो सकता है। ये इवन के रूल से आए तो ये ऑड के रूल से आए, तो उसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है। जब मैं दोनों बता दूंगा और दोनों में कोई ऐसा ना सेटिस्फाई हो तो मुझे बताना। तो इवन से मेरे भाई इस तरीके से ट्रिपलेट निकालते हैं। अब कोई ऑड संख्या पकड़ करके कोई व्यक्ति उसका रूल निकालना चाहता है या उसका ट्रिपलेट बनाना चाहता है तो वो कैसे बनाएगा। ठीक है। इवन का मतलब क्या होता है सर, जो दो के पहाड़े में आते हैं उसको इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 के 6, जितनी संख्याएं दुनिया में, जैसे तुम यहाँ लिखते हो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरे भाई, तो ये सारे 2, 4, 6, 8 ये सारे सारे इवन होते हैं और ये 1, 3, 5, 7 ये सारे के सारे ऑड होते हैं। ठीक है। अब ऑड का पकड़ करके ऑड का हम लोग सीखते हैं। ऑड में नियम क्या होता है कि जैसे तुमने कोई भी एक संख्या ली, मानो 3 एक अपने आप में ऑड नंबर है। अब 3 ऑड नंबर है तो यहां पर पहले क्या करेंगे, तो यहां पहले आधा करते हैं फिर करते थे स्क्वायर। यहां पहले उल्टा करोगे, पहले तुम करोगे इसका स्क्वायर, तो पहले 3 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9, और फिर तब करोगे इसका आधा, तो करोगे आधा तो 9 का आधा कितना हो जाएगा, 4.5। ठीक है। यहां पर पहले एक कम और एक ज्यादा करते थे, यहां पर मेरे भाई 0.5 कम करोगे और यहाँ 0.5 मेरे भाई जोड़ोगे। 4.5 में 0.5 कम करो तो 4 आ गया, और 4.5 में 0.5 जोड़ दो तो 5 आ गया। लो तुम्हारा 3, 4, 5 का मेरे भाई ट्रिपलेट बन करके तैयार है। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बन करके तैयार है। यानी ये वाली ट्रिपलेट भी तुमने सीख ली कि ये वाली ट्रिपलेट जो है वो कहां से ओरिजिन हुई थी, 3, 4, 5 कहां से आया था। उसमें इवन होता था तो उसका आधा करना आसान था। ये ऑड है, इसका आधा करना आसान नहीं है, इसीलिए उसमें पहले आधा करते थे फिर स्क्वायर, और इसमें पहले स्क्वायर करते हैं फिर मेरे भाई आधा। बस इतना आप यहां पर ध्यान रखो। एक और कोई संख्या ले लो, जैसे मानो 5, 12, 13 में 5 जो है, 3 के बाद अगली ऑड नंबर कौन सी है, 5 है। 5 पर ट्राई करते हैं। 5 का पहले करेंगे स्क्वायर जो कि होगा 25, फिर उसके बाद करेंगे आधा जो कि होगा 12.5, और 12.5 में मेरे भाई 0.5 कम कर देंगे तो 12, और 0.5 को जोड़ देंगे तो 13। लीजिए आपका 5, 12, 13 का भी ट्रिपलेट बन करके तैयार है। ये भी मेरे भाई आपका एकदम मजे में आ गया, 5, 12, 13।
आप देख सकते हैं 5 12 13 कहां से बना आप वो भी सीख सकते हैं। ऐसे ही 7 24 25 में भी जैसे 3 ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है 7, 7 का स्क्वायर करोगे तो सीधा सीधा पहले 7 का स्क्वायर करोगे 49, 49 का आधा मेरे भाई 24.5, 24.5 में कम करो तो 24 और जोड़ दो तो मेरे भाई यहाँ पर 25। ये भी तुम्हारा उसी तरीके से मेरे भाई ये भी हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। सेम तरीके से तुम्हारा ये भी हो जाएगा। और रही बात 20 21 29 को वेरीफाई करने की, मैं वो भी करा सकता हूँ। आप मेरे भाई यहाँ देखो 20 हो गया आपका सबसे पहले, 20 21 29 में ये जो आया होगा ना, ये 21 की वजह से आया होगा जहां तक मुझे लगता है। 20 21 29 जो है मेरे भाई यहाँ पर ये किसकी वजह से आया होगा, 21 की वजह से। आ जाओ देख लेते हैं। जैसे मानो 21 एक अपने आप में ऑड नंबर है, 21 का सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 441, नहीं लेकिन ये अलग चला जाएगा, 21 से तो कुछ अलग ही ट्रिपलेट बन जाएगा ना। 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, फिर 441 का अगर आप आधा करते हो तो ये तो फिर बहुत ही अलग है, 21 से तो फिर ये अलग ही ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। मेरे भाई 21 जो है यहाँ पर 20 की वजह से अप्लाई नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से हो सकता है 29 की वजह से, लेकिन ये अलग अलग जाएगा। बाकी कैसे होता है देखो, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 29 का स्क्वायर का जब तुम बात करोगे तो 841। इनको जोड़ो तो ये 841 आ रहा है और ये देखो 841 आ रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो ये एक ट्रिपलेट तो है, जैसे 20 21 29 एक ट्रिपलेट तो है, लेकिन वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। मैंने जो नियम बताया वो आपको नियम ये बताया कि अगर किसी इवन संख्या को पकड़ करके आप ये जानना चाहते हो कि उससे ट्रिपलेट के निर्माण कैसे हो सकते हैं तो ऐसे कर सकते हो, और किसी और संख्या को पकड़ करके आप ये जानना चाहते हो कि 3 से कैसे ट्रिपलेट बनता है, 5 से कैसे ट्रिपलेट बनता है, 7 से कैसे ट्रिपलेट बनता है, 9 से कैसे ट्रिपलेट बनता है, 11 से कैसे ट्रिपलेट बनता है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से मेरे भाई इसको निकाल सकते हो। कुछ ट्रिपलेट ऐसे होते हैं जो इनमें भी नहीं आते, इनमें भी नहीं आते, वो अलग तरीके से आते हैं, अलग नियम से आते हैं, उसके पीछे उतना माथापेची करने की जरूरत नहीं है। वो जो ट्रिपलेट आ रहे होते हैं जैसे ये वाला जो 20 21 29, ये भी अलग तरीके का नियम होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ट्रिपलेट बनाने के दो नियम होते हैं, एक ये वाला नियम होता है और एक यहाँ पर ये वाला नियम होता है। तो उतना टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। बेसिकली आपको इतना याद रखना है, इतनी बातें आपको समझनी है। तो जो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे यहाँ पर, वो ये वाला सवाल था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। और वो सवाल ये था कि मैंने एक त्रिभुज दिया था, इसमें 7 कहा था, इसको 24 कहा था, और मैंने कहा था इसकी वैल्यू बताओ। अब इसमें दो तरीका है, या तो तुमको नियम पता हो तो तुम यहाँ पर ये कह दो कि सर हम इसको x बोलेंगे, फिर हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस ने कहा था कि 7 के स्क्वायर में 24 के स्क्वायर को जोड़ने पे x का स्क्वायर आएगा, फिर इसको तुम 49 लिखोगे, फिर इसको तुम 576 लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर सॉल्व करोगे और नौटंकी करोगे तब निकालोगे, ये मत करना। मैं मेरे भाई सीधा सीधा बोलूंगा कि तुम्हें क्या याद होना चाहिए, तो तुम्हें याद होना चाहिए ट्रिपलेट। तुम्हें क्या याद होना चाहिए मेरे भाई, ट्रिपलेट। अब दुनिया इस बात को बेहतर तरीके से जानती है, अगर ये 7 और ये 24 है तो डैम श्योर ये कितना होगा, 25 होगा। और अगर ये 25 होगा तो तुम साइन के तुम हमसे जो मान निकलवाना चाहते हो वो मान निकलवा लो। सीधा सीधा साइन की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, 7/25 हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर पाइथागोरस का जो ट्रिपलेट वाला कंसेप्ट है, या ट्रिपलेट जो है वो याद होने चाहिए। ट्रिपलेट याद नहीं है तो बड़ी दिक्कत होगी, इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखो। तो बेसिकली जो आपके ट्रिपलेट्स हैं वो ये मुख्य है ट्रिपलेट, और ये आपको एकदम याद रखने हैं, बस इतने ही, 3 3 6 और 3 9, यही 9 10 जो ट्रिपलेट्स होते हैं ये बड़े फेमस होते हैं, और ये आपको याद रखना है। अब एक भाई कह रहा है ट्रिपलेट्स कहाँ काम आएगा, यहाँ काम आएगा। देखो क्वेश्चन